त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। रतनगढ़ में शुक्रवार को एक बार फिर ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर नगरपालिका की दमकल मौके पर पहुंची तथा आग पर पानी डालकर काबू पाया। गनीमत यह रही कि समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बीते एक माह में रतनगढ़ में ट्रांसफार्मर में आग लगने की यह दूसरी घटना है। मिली जानकारी के अनुसार चूरू रोड पर श्री परशुराम अतिथि भवन के सामने लगा ट्रांसफार्मर ओवरलोड था। देर रात ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग हुई तथा वह भभक उठा। आग की लपटें देखकर लोगों में हड़कंप मच गया तथा जोधपुर डिस्कॉम एवं नगर पालिका को घटना की सूचना दी गई। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया गया। वहीं डिस्कॉम ने धानुका फीडर की बिजली आपूर्ति को बंद किया, जिससे इस फीडर के करीब 900 उपभोक्ता पौने घंटे तक अंधेरे में रहे। इसके बाद भी बिजली की आवाजाही बनी रही। पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास के क्षेत्र में कार्यरत ताल छापर की नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी से भेंट की। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष कन्हैयालाल स्वामी ने जिला कलेक्टर सत्यानी को विगत वर्षों में की जा रही संस्था की गतिविधियों के संबंध में विस्तार से बताया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल संस्था के पार्थ सोनी ने ताल छापर की जैव विविधताओं के संबंध में बताया और संस्था के संरक्षक साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने जिला प्रशासन द्वारा पशु पक्षी संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और अपनी एक पुस्तक सूनी गलियां घर आबाद भी जिला कलेक्टर को भेंट की। वहीं संस्था ने जिला कलेक्टर को बर्ड फीडर और मिट्टी के घोंसले भेंट किए। इस अवसर पर सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, एसडीएम मीनू वर्मा आदि उपस्थित रहे। नेचर एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ताल छापर की ओर से आज जिला कलेक्टर महोदया को हमने बर्ड फीडर और घोंसले मिट्टी के घोंसले भेंट किए हैं। ताल छापर अभयारण्य से हमारी संस्था नेचर एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी पिछले कई वर्षों से पूरे बचाओ अभियान का शुभारंभ कर रही है। उसी सिलसिले में आज कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने हमारे कार्य की प्रशंसा की है और पूरे जिले में ऐसे कार्य होना चाहिए, ऐसा इनसे हमने आग्रह किया। आपका नाम? डॉक्टर घनश्याम कच्छावा सोसाइटी। भारत विकास परिषद की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज रतनगढ़ की गोपाल वाटिका में हुआ। भारत माता तथा स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ प्रारंभ हुए कार्यक्रम में अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष RS सक्सेना ने कहा कि परिषद को चलाने में उसके सदस्यों का योगदान है, लेकिन परिषद की शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव व वित्त सचिव रीढ़ की हड्डी है। परिषद के विभिन्न प्रकल्पों को गतिमान रखने में शाखा के इन पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस अवसर पर प्रांतीय महासचिव रणवीर सिंह त्यागी, प्रांतीय महिला संयोजिका अलका अरुण, जिला समन्वयक उमेश चंद चौहान आदि उपस्थित रहे। चूरू शहर में यातायात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत नई सड़क पर खेमका पेट्रोल पंप के आगे वाहन चालकों की तरफ सड़क पर वाहनों को खड़ा करने पर 2 हादसे होने के कारण यातायात प्रभारी सुभाष चंद्र राहड़ के नेतृत्व में अस्थायी बैरिकेड्स लगाए गए ताकि हादसों को रोका जा सके। नगर पालिका आयुक्त की ओर से शीघ्र ही कट को स्थायी रूप से बंद करने का आश्वासन दिया गया है। वहीं शहर में विभिन्न क्षेत्रों पर यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध 32 चालान काटे गए व 9 वाहनों को जब्त किया गया। साथ ही विप्र मंडल अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा व जिला महामंत्री महेंद्र शर्मा सहित अन्य लोगों की ओर से एसपी को शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए भी ज्ञापन दिया गया था, जिसके मद्देनजर सड़क पर किए गए अतिक्रमण के बिंदुओं को चिन्हित किया गया है। इस सड़क के ऊपर खेमका पेट्रोल के सामने जो कट है, इसमें कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। पिछले दिनों 4-5 दिन में 2 एक्सीडेंट हो गए। एक बच्चे के बड़ी गंभीर सिर में चोट आई है, जिसकी वजह से ये कट को हम बंद करवा रहे हैं। अभी अस्थायी तौर के ऊपर हम बैरिकेड लगवा के बंद कर रहे हैं और फिर नगर पालिका आयुक्त मैडम से बात की गई है, वो शीघ्र ही इसको परमानेंटली बंद करवा देंगे। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त तथा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा के निर्देशानुसार आज रतनगढ़ शहर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, धर्मवीर व निर्मल कुमार महर्षि ने मैसर्स चिमन लाल श्याम सुंदर श्री सरस घी के 5 नमूने संग्रहित किए तथा 863.400 लीटर घी सीज किया। वहीं सभी सैंपलों को जांच के लिए जयपुर खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रिंस स्कूल चूरू एंड इंग्लिश मीडियम डे बोर्डिंग रेजिडेंशियल 10+2 स्कूल सैनिक स्कूल की तर्ज पर संचालित।
कक्षा 3 से 8 तक सैनिक, मिलिट्री, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छी व्यवस्था। कक्षा 9 से IIT, नीट, ओलंपियाड के लिए प्री फाउंडेशन, छात्रावास सुविधा, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग। एक नए सिस्टम के साथ नया पैटर्न, उसी सामान्य फीस में सभी कक्षाओं में NCERT के साथ कंपटीशन कक्षाओं की व्यवस्था। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 में 18 में से 14 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया। एक्सपर्ट फैकल्टी, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। प्रबंधक डॉक्टर पुष्पा चौधरी, प्रिंस स्कूल चूरू, पुनिया कॉलोनी फाटक के पास, भारत उद्योग के सामने, चूरू। फोन नंबर 9587123999 9414334004। चूरू के श्री राम मंदिर में चली श्रीमद् भागवत कथा में आज श्री सदानंद जी महाराज ने प्रार्थना, सेवा, पूजा, अंतर ध्यान लीला और परिक्षित मोक्ष का वर्णन किया। आज समापन के दिन भी मानो पूरा चूरू शहर ही कथा में उमड़ पड़ा हो। कथा पंडाल में उपस्थित सभी भक्तगण भाव विभोर हो गए जब महाराज जी ने खुद मंच से नीचे आकर बैठे हुए सभी श्रोताओं को अभिमंत्रित जल से अभिषेक किया और आशीर्वाद दिया। पूरे पंडाल का माहौल गमगीन हो गया जब महाराज श्री को विदाई दी गई। इस दौरान गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति भारत मुख्यालय बीकानेर की ओर से ऋषिका सारोठिया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गाय संरक्षण पर उद्बोधन दिया। समापन पर विनोद बजाज ने कथा व्यास जी श्री सदानंद जी महाराज को साफा और शॉल उड़ाकर सम्मानित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भादरा की जिगासरी बड़ी में आज भयंकर गर्मी के मौसम को देखते हुए पवन कुमार शर्मा के नेतृत्व में पक्षियों के लिए 10 परिंदे लगाए गए। गांव के मुख्य पीपल चौक, श्री सत्यनारायण मंदिर, रामगीर दादा समाधि के पास व सार्वजनिक स्थानों पर परिंदे लगाए गए व आम जन को प्रेरित किया गया। इस अवसर पर सतवीर शर्मा, शेर सिंह भाकर, नरेंद्र ढाका आदि उपस्थित रहे। दोनों पिंपल मैन कट्टा वहाँ पर दो परिंदा लगाए गए और एक सत्यनारायण मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर में 2 भी लगाए गए और एक रामगढ़ जी की समाधि है, वहाँ पर भी लगाए गए परिंदे पक्षियों के लिए, पानी के लिए। सभी ग्रामवासियों से जो पवन शर्मा की तरफ से वो ग्रामवासियों से बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि पक्षी पानी बिना जीवित नहीं रह सकते। तो सबसे पहले बात यही है कि अब जल है तो जीवन है, तो सभी ज़्यादा में ज़्यादा ये परिंदे लगाएं और मैं पक्षियों को बचाएं। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 41 स्थित वाल्मीकि बस्ती के वार्डवासी पिछले 3 दिनों से पानी की समस्या से परेशान होकर आज जल विभाग ऑफिस पहुंचे तथा प्रशासन के खिलाफ नारे लगाकर अपना विरोध जताया। पानी की समस्या को लेकर विभाग मौन है। इस दौरान प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही समस्या का निदान कर दिया जाएगा। इस मौके पर पार्षद मुख्तार अहमद खान, हेमंत पवार, अमित पवार आदि मौजूद रहे। आज के सिलसिले में आप वाटर वर्क्स पहुँचे हो? वाटर वर्क्स इस सिलसिले में पहुँचे हैं। 3 दिनों से वार्ड नंबर 41 के अंदर सप्लाई बाधित है, पानी की बूंद नहीं आ रही है। वाटर वर्क्स प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। हम बार बार इनको अवगत करा रहे हैं पानी के बारे में, लेकिन इतनी गर्मी, भयानक गर्मी के पड़ रही है, लेकिन लोगों के घरों में, हमारे घरों में एक भी बूंद पानी की नहीं आ रहा है। ये प्रशासन है जो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। जनता की आवाज़ कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ आज आंदोलन है। कल 11 बजे तक का उनको टाइम देते हैं। कल 11 बजे तक हमारे सप्लाई चालू नहीं हुई तो हम यहाँ आके ज़ोर शोर तरीके से यहाँ आके धरने पर बैठेंगे अनिश्चित काल के लिए। आपका नाम? प्यार खान। चूरू स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में चल रहे ग्रीष्मकालीन शिविर में आज अभिरुचि कक्षाओं में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी ने बताया कि 10 दिवसीय शिविर में स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर शिक्षा, संगीत, नृत्य आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत, प्रभुदयाल प्रजापत, मुकेश वर्मा आदि उपस्थित रहे। जिले की राजकीय ITI चूरू में प्रवेश सत्र 2025-26 हेतु विद्युत कार, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन
वायरमैन, मैकेनिक, डीजल इंजन, प्लम्बर व्यवसाय में राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से 15 मई 2024 से प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2024 है। संस्थान प्रभारी इरशाद अहमद खान ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों को नजदीकी ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं एवं 10वीं है। छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत देव प्रमाण पत्र कक्षा 8 एवं 10 को क्रमशः 10वीं व 12वीं की कक्षा के समकक्ष मान्य होगा। चूरू विप्र महिला मंडल की ओर से भयंकर गर्मी को देखते हुए आज चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में एक पंखा आने वाले भक्तों की सुविधा हेतु प्रदान किया गया। इस अवसर पर अध्यक्षा विजयलक्ष्मी पारिक, सचिव माया जोशी, कोषाध्यक्ष अर्चना मिश्र, मंजू पारिक, अचला शर्मा, सुषमा शर्मा, रजनी रामानोवाल, उषा शर्मा, सुनीता शर्मा, सरस्वती लाटा आदि उपस्थित रही। पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के चूरू नयाबास स्थित आवास में शुक्रवार को अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की घटना की सूचना मिलने पर आज सुबह कोतवाली थानाधिकारी मुकुट बिहारी और एसआई रामशरण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल और एमओबी की टीम भी मौके पर बुलाई गई। कोतवाली थानाधिकारी मुकुट बिहारी ने बताया कि चोर कमरे से तिजोरी को बाहर ले आए, मगर जाग होने पर लेकर जाने में सफल नहीं हुए। इसके अलावा घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर व अन्य सामान भी घर के पास मिला है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। घर में चोरी हुए सामान की पूरी जानकारी पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के चूरू आने पर हो पाएगी। मोटरसाइकिल की भी चोरी हुई थी यहाँ से, वो 1.5-2 महीने बाद में वो मिल गई। 3 बार घर के अंदर चोरी हुई कोठी में, आज तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया। पुलिस क्या कर रही है, लोग आश्वासन देते हैं कि हम पकड़ लेंगे चोर को। अब तक तो चोर पकड़ में नहीं आया। अगर चोर पकड़ पहले आते तो आज तक चोरी क्यों होती इसके अंदर? क्या मामला था आज का? मामला चोरी करने के लिए मामला क्या होगा इसके अंदर? घर में चोर घुस की चोरी कर रहा है आराम से। क्या क्या ले गए? चोरी करने वाला आदमी जितने सामान जो रोजाना जो जेवरात पहने जाते हैं रूटीन वर्क में, वो लेके चले गए। कुछ घड़ियाँ थी वो चली गई, कुछ पैसे छोटे मोटे वो लेके चले गए। 2.5 टन की जो बाकायदा में फिट होती है तिजोरी, वो निकाल के बाहर मेन रोड तक ले गए। उठती नहीं 4 आदमियों से वो तो रात को पड़ोसी जगह से छोड़ के चले गए। अब जो भी सामान है वो सारा गया, और जितना भी और देखते भी आए हूँ मैं जयपुर से, पता करते क्या क्या सामान गया है यहाँ से। केस कितना हुआ है? केस ज़्यादा नहीं होगा, कोई 100-100 लाख पड़े होंगे, ज़्यादा कौन केस छोड़ता है यहाँ।